आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण में स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड। क्लास 12 में आपका इंटीग्रल्स चल रहा है। इंटीग्रल्स में आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में 7.9 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज हम लोग 7.10 तक चलेंगे, 7.10 पर चलेंगे। 7.10 में आपसे कुछ डिफिनिट इंटीग्रल्स कुछ प्रॉपर्टी है उसको जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। टोटल 8 प्रॉपर्टी होता है, एक एक करके हम बताएंगे। आपके सामने लिखा हुआ है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, यानी डिफिनिट इंटीग्रल्स का जो प्रॉपर्टी है उसको बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx को लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b f ऑफ t dt। मतलब फंक्शन x में है, डायरेक्ट उसको हम t में बदल दें तो यहाँ पर f ऑफ x dx था, यहाँ पर f ऑफ t dt कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहा सो देखिए, इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx को लिख सकते हैं माइनस, ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन बदल गया, यानी अगर हम इंटीग्रेशन के लिमिट को बदले, यहाँ लोअर लिमिट a है अपर लिमिट b है, तो यहाँ हो जाएगा लोअर लिमिट b अपर लिमिट a। जैसे ही लिमिट को बदलिएगा तो माइनस का साइन लगेगा f ऑफ x dx। इसी जगह लिखा इन पार्टिकुलर केस में जब इंटीग्रेशन का लिमिट a से a रहेगा, सेम लिमिट रहेगा, कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x dx, यहाँ पर dx छुटा होगा आपका, dx लगा दीजिए। अगर dx दिया रहेगा तो क्या लिखिएगा सो देखिए, f ऑफ x dx इसका मान 0 होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक एक कर प्रॉपर्टीज का प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे, पहला का प्रूफ गौर कीजिए। हम यहाँ से इसका लेट कर लेते हैं कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ या एंटी-डिराइव, लेट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f ऑफ x डी कैपिटल f ऑफ x। देखिए क्या मान लिए, हम मान लिए है कि जो स्मॉल f ऑफ x है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कैपिटल f ऑफ x देगा। ठीक है, आई तो हम यहाँ से लिखते हैं अब कि नाउ हमारा LHS क्या है, LHS इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx। क्लियर, तो बताइए अभी माने तो क्या लिखिएगा, इसका इंटीग्रेट कीजिएगा, स्मॉल f ऑफ x कैपिटल f ऑफ x, लिखिए कैपिटल f ऑफ x, लिमिट है a से b। अब फंडा में क्या कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स में, जैसे ही लिमिट हटाइएगा तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से f ऑफ b माइनस कैपिटल f ऑफ a। यही ना वैल्यू आया, देख लीजिए, पहले अपर लिमिट डाले फिर माइनस करके लोअर लिमिट, ये उसका LHS हो। एंड RHS, अब RHS की बात करें, RHS क्या है, इंटीग्रेशन a से b f ऑफ t dt है आपका। ठीक, जिस तरह से आप यहाँ पर f ऑफ x का इंटीग्रेशन कैपिटल f ऑफ x मान लिया स्मॉल f ऑफ x, उसी तरह से स्मॉल f ऑफ t का भी इंटीग्रेशन कैपिटल f ऑफ t होगा, तो हम इसको लिख देते हैं कैपिटल f ऑफ t। ठीक है, इस तरह से लिमिट वही है आपका a से b, क्या कीजिएगा हटाइएगा तो लिखिए कैपिटल f ऑफ b माइनस कैपिटल f ऑफ a। जरा गौर से देखिए, LHS का वैल्यू क्या आया, कैपिटल f ऑफ b माइनस कैपिटल f ऑफ a। RHS का वैल्यू देखिए क्या आया, कैपिटल f ऑफ b माइनस कैपिटल f ऑफ, दोनों क्लियर है, तो कह सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों बराबर है अंत में, हेंस देके आप लिख सकते हैं हेंस इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx को हम लोग राइट करेंगे इंटीग्रेशन a से b f ऑफ t dt। क्या समझने को मिला, यहाँ फंक्शन अगर x dx में है तो हम डायरेक्ट उसको दूसरे फंक्शन t dt में बदल सकते हैं, लिमिट सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। पहला प्रॉपर्टी आपको बता रहा है, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आइए दूसरा प्रॉपर्टी को देखते हैं, क्या है इसका प्रूफ, प्रॉपर्टी 2 का प्रूफ। सेम प्रोसेस आपका माना हुआ है, तो यहाँ लेट कर लीजिएगा, लेट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f ऑफ x b है कैपिटल f ऑफ x। मान लिए हम लोग कि स्मॉल f ऑफ x का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो कैपिटल f ऑफ x होगा। चलिए अब हम यहाँ से कहेंगे नाउ, अब हमारा LHS क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये रहा आपका इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, a से b f ऑफ x dx, क्या देगा इसका कैपिटल f ऑफ x का इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट a से b है, हम वैल्यू डाल देते तो क्या लिखेंगे, यहाँ से कहेंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, आया ये, कोई दिक्कत तो नहीं, LHS का वैल्यू हुआ। फिर कहेंगे एंड RHS, चलिए RHS में देखिए क्या दिया है, माइनस दिया हुआ है, इंटीग्रेशन b टू a है तो b टू a ले लीजिए, लिमिट b से a है, फिर इसमें लिख लीजिए यहाँ पर b टू a f ऑफ x dx, क्या कीजिएगा माइनस बाहर ही रहेगा, स्मॉल f ऑफ x का इंटीग्रेशन बताइए कैपिटल f ऑफ x, तो इसको कहिएगा आप यहाँ से कैपिटल f ऑफ x, लिमिट है b टू a, ध्यान रखिएगा उल्टा है यहाँ, तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस बाहर है, पहले अपर लिमिट a है तो f ऑफ a
माइनस लोअर लिमिट तो एफ ऑफ बी, इस तरह से। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, माइनस एफ ऑफ ए, माइनस माइनस जानते हैं प्लस होता है तो एफ ऑफ बी आया। इस चीज को अब सीधा करके ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कैपिटल। अब जरा गौर से देखिए एलएचएस का वैल्यू क्या आया था, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, और यहाँ पर क्या आया, यहाँ से आपका इसका भी सेम चीज आया, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए दे दिया है। दोनों वैल्यू बराबर है तो कह सकते हैं हम यहाँ से कि देयरफॉर हमारा जो एलएचएस है, एलएचएस इक्वल टू आपका आरएचएस, ठीक। अंत में हेंस लगा के हम लिख सकते हैं, हेंस यहाँ से क्या कि आपका इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को अगर लिमिट बदलेंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से इसका ये प्रूव्ड हो गया आपका, प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ भी इसका प्रूव्ड लिख दीजिए, प्रूव्ड नहीं लिख देते हैं प्रूव्ड। अब आइए इसके पार्टिकुलर केस में जरा ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना। देखिए पार्टिकुलर केस में क्या करेंगे, इसका जैसे ही कैपिटल एफ ऑफ एक्स माने, अब दोनों लिमिट सेम होगा तो अगर एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए माइनस अगर एफ ऑफ ए होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए उसको डायरेक्ट आप इसको समझ सकते हैं कि वहां से यहाँ पर बता दें आपको, नहीं तो यहीं पर देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी जगह अगर हम सिर्फ नोट में उसको बता दें पार्टिकुलर केस में आएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ देख लीजिए। इस बात को यहाँ दिखा देते हैं नोट में ताकि आप समझिएगा। अगर एफ ए से ए रहे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, क्या लिखिएगा इसको, कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा इसका इंटीग्रेशन, लिमिट सेम है ए से ए तो क्या लिखिएगा, कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। बताइए दोनों कट गया, क्या दिया, जीरो। इस तरह से भी प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। ये पार्टिकुलर केस भी आप देख लिए। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, देखिए इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इक्वल टू देता है इंटीग्रेशन ए टू सी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से इंटीग्रेशन सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर ए से ग्रेटर है सी बट बी से छोटा है। ध्यान दीजिएगा ए और बी के बीच में या कहीं पर भी सी हमारा एक पॉइंट है जो कि ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, तो हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं इंटीग्रेशन। देखिए इसका प्रूफ कितना आसान है। आई सबसे पहले हम इसको प्रूफ कर देते हैं। हम लोग यहाँ लेट कर लेंगे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिखिए लेट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स बी कैपिटल एफ ऑफ एक्स। क्या मतलब, हम लोग मान लिए कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो कैपिटल एफ, क्लियर। अब आई अब यहां से कहेंगे कि नाउ हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही ना है। इसका इंटीग्रेशन बताइए तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यहां से हो जाएगा ए टू बी, ठीक। अब यहां से हम इसको वैल्यू डालेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ए स्मॉल ए लिख देंगे, ठीक है। आ गया इसका वैल्यू एलएचएस। अब आरएचएस की बात करें, एंड आरएचएस देखिए क्या है, इंटीग्रेशन में आपका ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। चलिए अब इसका वैल्यू बैठाते हैं, बताइए इसको क्या लिखिएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिमिट है आपका ए से सी प्लस इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिट है सी टू बी। चलिए वैल्यू डालेंगे तो क्या देगा, ये देगा कैपिटल एफ ऑफ सी माइनस कैपिटल एफ स्मॉल ए, इसका वैल्यू हो गया, ठीक। प्लस इसका वैल्यू देखिए क्या, कैपिटल एफ ऑफ बी, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जाते हैं आप वैल्यू बैठा दिए यहाँ से, ठीक है। इस तरह से क्या आएगा वैल्यू, देखिए ये आएगा कैपिटल एफ स्मॉल सी माइनस कैपिटल एफ स्मॉल ए एफ ऑफ ए, और यहाँ प्लस कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल बी माइनस कैपिटल एफ स्मॉल सी, ठीक। गौर से देखिए यहाँ पर कैपिटल एफ स्मॉल सी जो है आपका प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम दोनों को कैंसिल कर देते हैं, काट दिए। क्या बचा, यानी प्लस वाले को पहले लिखेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए आया। देखिए ये भी वैल्यू वही दिया ना जितना आपका एलएचएस का था, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आके इस तरह से कि देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक। अंत में हेंस लगा के आप लिखिए, हेंस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लोग राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर ध्यान रखना है यहाँ पर ए से ग्रेटर है सी बट बी से छोटा है,
हो गया। इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से आपने देखा, क्या सीखा कि अगर इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ डी एक्स है, अगर ए से बी के बीच में कोई पॉइंट सी है, कहीं पर भी हो, बीच के मतलब नहीं, कहीं भी हो सकता है उसके दोनों के, यानी ए से ग्रेटर होगा सी बट बी से छोटा होगा, तो हम उसको ए से सी पर जाएंगे एफ ऑफ डी एक्स लिखेंगे, प्लस सी से बी एफ ऑफ डी एक्स लिखेंगे। वेरी कंडीशन को याद रखना है कि ए लेस देन सी लेस देन बी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहा, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए से बी। क्या करना है, ध्यान दीजिए, दोनों लिमिट को हम ऐड कर लेंगे, तो ए प्लस बी को जोड़िएगा तो क्या होगा, ए प्लस बी, उसमें से इस एक्स को घटा लेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है। देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं, आसान है। सबसे पहले हम यहाँ प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट इंटीग्रेशन ए स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। यानी स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा। क्लियर है? अब आई, अब हम यहाँ से कहेंगे नाउ हम अपना LHS लेते हैं। LHS क्या दिया है, देखिए LHS में आपका है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर? इसको क्या लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ से कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लिमिट है आपका ए से बी। जैसा कि आप जानते हैं जब लिमिट हटाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए आया। ठीक है, चलिए अब हम RHS की बात करते हैं। हमारा RHS क्या दिया हुआ है, RHS है इंटीग्रेशन आपका ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यही ना। गौर कीजिए, अगर हम पूरे सिस्टम को a प्लस बी माइनस एक्स को टी पुट कर देते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि पुट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी। ठीक, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, a कांस्टेंट है 0, b कांस्टेंट है 0 और माइनस x का क्या हो जाएगा -1, उधर से आपका आ जाएगा dx, इधर हो जाएगा आपका dt। फाइनली हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज, यानी माइनस dx इक्वल टू dt, तो कह सकते हैं देयरफॉर dx का वैल्यू माइनस dt आया। क्लियर? अब लिमिट बदल लेते हैं, कहेंगे व्हेन, देखिए व्हेन x इक्वल टू a, देन गौर की इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम x के जगह a डालते हैं तो a प्लस बी माइनस ए, तो a कट जाएगा तो क्या बचेगा b, तो b t का वैल्यू b आएगा, t बराबर b। फिर कहेंगे कि व्हेन x इक्वल टू b, देन गौर कीजिए t इक्वल टू, जब x के जगह b डालेंगे तो b प्लस है, b माइनस कर जाएगा तो a, तो t बराबर है, तो इस समय लिखेंगे t इक्वल टू a। ठीक, तो हमारा क्या आया लिमिट, अब कह सकते हैं कि इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन a के जगह क्या मिलता है b, तो यहाँ b डालें, और b के जगह क्या मिलता है a, तो यहाँ a डालेंगे, और इस पूरे चीज को हम f ऑफ t, देखे ना, माने a प्लस बी माइनस एक्स को t, और यहाँ पर dx का मान क्या प्राप्त किए हैं, माइनस dt, इसको ले देते हैं माइनस dt। अब जैसे इसको बाहर करेंगे तो माइनस बाहर, ये हो जाएगा b टू a, ठीक है, f ऑफ t dt। याद कीजिए प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या बताए थे, अगर निगेटिव है, अगर लिमिट को चेंज करेंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी बाय प्रॉपर्टीज, दिए गए प्रॉपर्टी से बाय प्रॉपर्टी लिखिए बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी से ही आ गया आपका, ठीक है, वाई। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए एक प्रॉपर्टी और बताए थे, पहला प्रॉपर्टी जिसमें क्या आपको बताए थे कि डायरेक्ट हम एक्स को टी में बदल सकते हैं ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बताया गया था आपको। इससे हम यहाँ लिखते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी, ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ टी लिख दिए, या नहीं तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, हमारा स्मॉल एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या देगा, कैपिटल एफ ऑफ टी, तो इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर कैपिटल एफ ऑफ टी, लिमिट है आपका ए से बी। ठीक, अब आइए क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए लिख सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। चेक कीजिए, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए LHS का वैल्यू क्या लाए थे, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए, यानी कैपिटल एफ ऑफ ए, यहाँ भी है कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, आया, दोनों सेम है। कह सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर हमारा LHS इक्वल टू RHS हुआ, अंत में हेंस लगा के आप लिखिएगा, हेंस इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मान हम लोग याद रखेंगे, ए से बी दोनों लिमिट को जोड़ देते हैं तो एफ ऑफ कहेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यही ना है,
इस तरह से इसका इम्प्रूव्ड हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहा, इंटीग्रेशन 0 से एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या देता है, इंटीग्रेशन 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स। कुछ नहीं करना है, दोनों लिमिट को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए होगा और ए में से एक्स को माइनस कर लेंगे तो वही प्रॉपर्टी, यानी 4 का ही प्रॉपर्टी 5 है स्पेशल। आइए इसको देखते हैं कैसे इसका प्रूफ है। देखिए हम यहाँ से लिखेंगे इसका प्रूफ, हम लोग यहाँ से लेट कर लेंगे सबसे पहले कि इंटीग्रेशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स का वैल्यू मान लेते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम यहाँ से कहेंगे नाउ हमारा जो LHS है, देखिए LHS क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। क्लियर, क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिमिट है आपका 0 टू ए, पहले क्या रूल है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लिखेंगे यहाँ से कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0। ठीक है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन जैसा है उसके हिसाब से आ जाएगा टोटल। ठीक है, देखिए तो हमारा इतना आ गया। अब हम कहेंगे यहाँ से, इसको हम 0 नहीं लिख सकते क्योंकि हो सकता है फंक्शन जैसा होगा उसके हिसाब से, इसलिए हम कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0 लिखे। ठीक, अब कहते हैं RHS एंड यहाँ से हम RHS लेते हैं। RHS क्या, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स। चलिए इसमें हम पुट कर देते हैं, क्या पुट करेंगे, देखिए ए माइनस एक्स को टी पुट करते हैं, पुट करेंगे ए माइनस एक्स इक्वल टू टी। गौर कीजिए ये कांस्टेंट है 0, इसका हो जाएगा 1, इधर से आया आपका dx बराबर dt। फाइनली हम बोल सकते हैं यहाँ से माइनस dx इक्वल टू dt, यानी हम बोल सकते हैं कि dx इक्वल टू माइनस dt, ये माइनस ट्रांसफर कर। ठीक है, अब भाई लिमिट बदल लेते हैं, कहेंगे व्हेन, देखिए व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू, देखिए इस जगह पर ध्यान देंगे आप लोग, जब x के जगह आप 0 डालेंगे तो a माइनस 0 क्या दिया a, तो इस समय t का वैल्यू a मिलेगा। चलिए दूसरा देखिए कि व्हेन x का वैल्यू जब हम a डालेंगे देन t इक्वल टू, गौर कीजिए यहाँ पर x के जगह जब a डालेंगे तो a माइनस से क्या दिया 0, तो t का मान 0, तो उसमें हम 0 लिखेंगे। ठीक, अब हमारा यहाँ से कहेंगे इक्वल टू लिमिट क्या होगा, देखिए 0 के जगह क्या मिल रहा है हमको a, तो यहाँ पर a डालेंगे। चलिए और जहाँ पर a है वहां पर क्या मिला 0, तो यहाँ 0 डालेंगे। यहाँ पर एफ ऑफ और ए माइनस एक्स को हमने t डाला है तो t, और dx का मान आप प्राप्त किए माइनस dt, तो माइनस dt। ठीक, चलिए माइनस बाहर कर दीजिए तो क्या लिखिएगा, माइनस बाहर, ये हो जाएगा a से 0 और ये हो जाएगा एफ ऑफ t dt। क्लियर, इसको आइए हम इसको लिमिट बदल देते हैं, माइनस है तो क्या करेंगे लिमिट चेंज करेंगे, माइनस गायब हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से, ये हो जाएगा 0 टू a। ठीक है, और ये हो जाएगा एफ ऑफ t dt बाई प्रॉपर्टी बाई प्रॉपर्टी से। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ अब क्या करेंगे, गौर कीजिए हम आगे स्मॉल ई एफ ऑफ टी जो है स्मॉल में उसका इंटीग्रेट करेंगे, क्या देगा कैपिटल एफ ऑफ टी, तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ टी। लिमिट कहाँ से कहाँ है आपका, लिमिट है 0 से ए, तो 0 से ए लिख देते हैं आई, पहले अपर लिमिट एफ ऑफ ए हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, रूल जानते हैं ना, जैसे लिमिट हटाइएगा तो क्या कहेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। अब देखिए हमारा LHS का वैल्यू क्या था, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ 0, और RHS का वैल्यू भी आया एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ 0, तो कह सकते हैं कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अंत में लिख दीजिए हेंस, देके हेंस इंटीग्रेशन यहाँ से 0 से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स का मान, इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो ए हुआ ए माइनस एक्स डीएक्स। इस तरह से इसका इम्प्रूव्ड हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डीएक्स दिया हुआ है, इसका वैल्यू कहता है इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डीएक्स होगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसका इस प्रूफ बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में कहते हैं कि हम लोग लेट कर लेंगे पहले कि इंटीग्रेशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स को हम लोग कैपिटल एफ ऑफ एक्स मान लिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम यहाँ से कहेंगे कि नाउ हमारा जो LHS है उसका जो वैल्यू होगा वो 0 से आपका 2a है और एफ ऑफ एक्स है dx। क्लियर, चलिए इसका वैल्यू बैठाते हैं तो क्या देगा, देखिए
यहाँ से हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स और लिमिट हो जाएगा आपका यहाँ से 0 से 2 है। ठीक, जब वैल्यू डालेंगे तो क्या देगा, देखिए वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से देगा कैपिटल एफ ऑफ 2a माइनस f0। ठीक, ये 2a है, कोई कंफ्यूजन नहीं। राइट, अब हम बात कर ले RHS का ले लेते हैं यहाँ से, तो कहेंगे यहाँ से क्या कहेंगे, देखिए एंड RHS है आपका इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से a और आपका एफ ऑफ यहाँ से 2a माइनस x dx। क्लियर है? चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ x, लिमिट हो जाएगा आपका 0 से a प्लस, इसको क्या लिखेंगे, गौर कीजिए, इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में तो यहाँ से लिख देते हैं, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस x dx। ठीक, अब हम कहेंगे कि पुट 2a, देखिए पुट कर दीजिए कि 2a माइनस x इक्वल टू t इन सेकेंड पार्ट। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट आई, तो यहाँ से क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2a का 0 माइनस 1, इधर से dx बराबर dt, फाइनल आपको मिला माइनस dx का मान dt मिला, कह सकते हैं देयरफॉर dx बराबर माइनस dt। ठीक, ये माइनस उधर ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, लिमिट बदलते आइए, कहेंगे कि व्हेन x इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, देखिए इसमें 0, तो x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू क्या होगा, x के जगह जब हम 0 डालेंगे तो इसके जगह क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 2a। ठीक, चलिए फिर कहेंगे कि व्हेन x इक्वल टू दूसरा लिमिट है a, तो ये डालिए, देन t इक्वल टू, गौर कीजिए जब यहाँ पर हम x के जगह a डालेंगे 2a माइनस a दिया तो t का वैल्यू a प्राप्त होगा। क्लियर, तो हमारा क्या वैल्यू प्राप्त हुआ, आइए यहाँ से लिख सकते हैं आगे बढ़ के इक्वल टू दे, इसको लिखेंगे RHS को आपका कैपिटल एफ ऑफ x जो कि लिमिट है आपका 0 से a, तो 0 से a रहा, प्लस इसका वैल्यू आप देखे हैं इंटीग्रेशन 0 की जगह क्या आ रहा है, तो 2a, तो यहाँ कहिए आप 2a। ठीक, उसके बाद e की जगह क्या आ रहा है, तो e, तो यहाँ पर डालिए, e की जगह a ही आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो a डालिए। ठीक, चलिए आप इसको क्या पुट किए हैं, एफ ऑफ, इसको आप t माने हैं तो t लिख दीजिए, और dx का मान क्या प्राप्त किए, माइनस dt, यहाँ लिख दीजिए माइनस dt। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ a माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0, ये इसका वैल्यू हुआ, माइनस आगे भेज देते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से 2a एफ ऑफ t dt। क्लियर है, माइनस को बाहर कर दिए। चलिए अगर हम माइनस को एडजस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं प्रॉपर्टी से कि एफ ऑफ a है माइनस एफ ऑफ 0 है आपका, इस माइनस को अगर प्लस में बदल दे तो क्या करेंगे, लिमिट चेंज करना होगा, तो लिखिए a से 2a और एफ ऑफ t और dt। क्लियर, लिमिट प्रॉपर्टी आपको मालूम है ना कि जैसे माइनस बदलिएगा तो लिमिट चेंज हो जाएगा, लोअर अपर अपर लोअर। ओके, आइए यहाँ से इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ a माइनस f0, चलिए प्लस यहाँ पर इसका कैपिटल एफ ऑफ t हो जाएगा इंटीग्रेशन और a से 2a होगा। ठीक, अब वैल्यू डाल देते हैं एफ ऑफ a, ठीक, माइनस f0 प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एफ ऑफ आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a हो जाएगा। डन, अब देखिए क्या कटेगा, यहाँ से एफ ऑफ a से एफ ऑफ a काट दे, कैंसिल हो गया, कट के आ गया। अब फाइनल क्या बचा, देखिए यहाँ पर आया एफ ऑफ 2a जो पॉजिटिव है माइनस एफ ऑफ 0 बचा, यही। और कीजिए LHS का वैल्यू क्या था, एफ ऑफ 2a माइनस f0, और RHS का भी वैल्यू हमने क्या लाया, एफ ऑफ 2a माइनस f0। क्या देखिए दोनों बराबर है, तो कह सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अंत में हम हेंस देखिए यहाँ लिख सकते हैं, हेंस मेरा प्रॉपर्टी हुआ इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ x dx का मान याद रखना है, इंटीग्रेशन 0 से a, ठीक है, एफ ऑफ x dx
प्लस इंटीग्रेशन 0 से ए, एफ ऑफ दोनों को जोड़िएगा तो 2a होगा, तो यहाँ पर 2a माइनस एक्स dx। ठीक, इसी को हमें प्रूव करना था। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ ऑफ एक्स dx का वैल्यू, दो वैल्यू दे रहा, देखिए पहला ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से एफ ऑफ dx, कब लीजिएगा, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ देगा तब ये लिखिएगा ट्वाइस, इसको इवन फंक्शन के केस में आप समझते हैं। और इसी का मान 0 होगा कब, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ ऑफ होगा। तो आइए देखिए कैसे इसका आसान प्रूफ है। हम यहाँ से लिखेंगे प्रूफ, देख लीजिए पहले प्रूफ, यहाँ से हम इसको प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ हम कहेंगे यहाँ से कि वी नो डेट, हम लोग ये बात जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ ऑफ एक्स dx का मान, अभी आप देखें प्रॉपर्टी से यहाँ। ठीक है, आइए क्या देखे हैं, 0 से a एफ ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx। जस्ट अभी इससे पहला प्रॉपर्टी आप देखे हैं, यहाँ इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, कहेंगे बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से ये बात हम जानते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कहेंगे कि दो केस है ना, कहेंगे कि व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स होगा देन अब आइए जब इसका वैल्यू एफ ऑफ एक्स होगा देन क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ ऑफ एक्स dx का मान, देखिए इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स dx होगा प्लस इसका भी वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से a है, और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का मान क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स, इसको लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स dx, तो दोनों जुड़ जाएगा, देखिए सेम चीज है, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स dx। क्लियर, तो ये प्रूव्ड हो गया पहला पार्ट। फिर कहेंगे कि व्हेन, यहाँ से कि व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू अगर माइनस एफ ऑफ एक्स हो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ लिख देते ऊपर में आपको डायरेक्ट, आपका यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ ऑफ एक्स dx का मान इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स dx, और ये प्लस है, इसका वैल्यू माइनस है तो लिखिए इंटीग्रेशन 0 से माइनस देगा एफ ऑफ एक्स dx, समझे, यहाँ लिख दिए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स होगा उस केस के लिए। अब आई तो हमारा क्या होगा, यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स dx, ये माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स dx, गौर कीजिए दोनों सेम चीज है, काट दीजिए तो क्या मिला, 0 मिला, क्या लिखेंगे, ये 0 आ गया है, कह सकते हैं देयरफॉर इस केस में इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ ऑफ एक्स dx का मान प्राप्त हो रहा है आपका 0। ठीक है, तो दोनों केस आ गया, इसीलिए आप हेंस देके आप लिख सकते हैं यहाँ से हेंस। क्या याद रखना है, देखिए इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ ऑफ एक्स dx का मान आएगा, आपको यहाँ से देखना है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स dx, कब, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा तब, फिर दूसरा वैल्यू 0 लिखेंगे, कब, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ ऑफ एक्स होगा उस केस में। ठीक है, दोनों कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 7। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 है, पहला इंटीग्रेशन माइनस ए से एफ एक्स dx का वैल्यू कहता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स dx कहेगा, इफ
एफ इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन समझते हैं ना, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तो उसको इवन करते हैं, इसलिए लिखा है दैट इज इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दूसरा इसका प्रॉपर्टी दिया है आपका, इसका दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन माइनस ए से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 होगा कब, इफ एफ इज ऑड फंक्शन, दैट इज ऑड का क्या मतलब है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस बाहर आ जाए एफ ऑफ एक्स बराबर। तो आइए इसका दोनों का प्रूफ देखें, बहुत आसान। सबसे पहले हम प्रूफ में यहाँ लिखेंगे कि वी नो डेट, हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन माइनस ए से ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इसको हम लोग राइट करेंगे इंटीग्रेशन 0 से ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर प्लस दे के लिखेंगे इंटीग्रेशन, यानी यहाँ से आपका 0 से ई, ठीक, और ये हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़िएगा तो 0, तो यानी एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक, डी एक्स। बात समझिए। अब भाई इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। कैसे हुआ, पीछे प्रॉपर्टी आप देखे थे कि दोनों लिमिट को हम जोड़ते हैं तो दोनों यहाँ 0 हो गया, तो 0 माइनस एक्स यानी माइनस एक्स डायरेक्ट लिख दी है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, बाय लिख देते हैं, बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी से है। अब आई अब कहेंगे कि यहाँ से कि when f of x is even function that is f of minus x का वैल्यू f of x के बराबर होगा ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं, तब कहेंगे देन इतना लिख दिए, when then इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, पहला इक्वेशन क्या होगा देखिए, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मान प्राप्त होगा इंटीग्रेशन 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ये भी आपका 0 से एफ ऑफ माइनस एक्स क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स, इसको भी लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दोनों सेम है, 2 टाइम्स 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर, ये प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक। फिर कहेंगे कि व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस बाहर फेंकेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देखिए पहला इक्वेशन क्या होने जा रहा है, यहाँ से इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मान इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ये 0 से ए ये माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये माइनस हो जाएगा 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर, दोनों देखिए सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव काट दीजिए, क्या मिला 0 आ गया दोनों केस में, अंत में आप हेंस लगा के लिख दीजिए, इसी बात को इसी जगह बताते हैं, इतना आया तो आप लिख सकते हैं हेंस दे दीजिएगा यहाँ पर, बस हेंस लगा देंगे, हेंस जो रिजल्ट है उसको लिख के ऐसे घेर देते हैं, हो गया आपका अप्रूव्ड। बात समझे कि नहीं समझे, उतना फिर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के क्लास में आपने टोटल प्रॉपर्टी देखा, टोटल 8 प्रॉपर्टी हमने बताया, यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेके प्रॉपर्टी नंबर 8 तक इसका यूटिलाइज प्रूफ कैसे होता है उसको हमने जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉपर्टी का यूज करके सवाल बनाना सीखेंगे। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।